तो रोटी का माहौल किया। वहाँ तो कितनी डेड बॉडीज पड़ी थी? वो लातादाद थी और कह रहे हैं कि जो हमने अपनी आंखों से देखी है वो 100+ थी। कितनी बुरी हालत थी डेड बॉडीज की। किसी की आंतड़ियां निकली हुई थी, किसी का दिमाग निकला हुआ था, किसी की टांगें कटी हुई थी। कोई भी देखने वाला तो वहां पे नहीं था। और लाशें इस तरह पड़ी थी उनकी, कोई नाली में पड़ा है, कोई लैट्रीन के दरवाजे में पड़ा है, कोई वॉशरूम में पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, कहीं पड़ी है। और वहां पे मक्खियां, पता नहीं क्या क्या गंद बला उनके ऊपर बैठा है। तो हमने तो अपने बच्चों को पहचाना। ड्राइवर हजरात कह रहे हैं कि वहां पे पुलिस चौकियां और ये रेंजर वगैरह की भी चौकी हैं। अच्छा। वो जिस जगह पे भी हमने देखा है उनको ताले लगे हुए थे, हमला गायब था, कोई भी नहीं था वहां पे मौजूद। अंगूर वहां से लौट कर के आ रहे थे, लाहौर पहुंचाना था इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी मोहतरम, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। यूनुस चौकी साहब, नंबर। सर बताइएगा कि ये किस तरह से हादसा पेश आया, कब आपको इत्तला मिली और आपके जी कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे? सर पहली बात तो ये है कि मैं जो मकतूलीन हुए हैं, बच्चे जो शहीद हुए हैं, जी। मैं उनका हकीकी चचा हूँ। हुँ। और ये मेरे साथ खड़े हैं, उनके वालिद साहब हैं। अच्छा। हुँ, तो हम चक नंबर 1 के है मार हुँ, हुँ। डाखाना कोटबाज शहीद तहसील व जिला मुल्तान के रिहायशी हैं। अच्छा। यहाँ से हमारे बच्चे रोजी की तलाश में निकले थे, हुँ। क्वेटा पहुंचे, क्वेटा से वापसी पे आ रहे थे अच्छा। लोडिंग करके गाड़ी। ठीक। तो बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में हुँ, रुकने के मकाम पर कहीं कोई जगह है, वहाँ पे उनके साथ ही वाक़या हुआ। हुँ। उन जालिमों ने उनको बेदर्दी से मारा, उनकी छाती में फायर मारे, छलनी कर दी उनकी छातियाँ। जब हम लेके आए हैं तो खून में वो लथपथ उनकी लाशें थीं। अच्छा। तो हमारा तो ये वहाँ की फिर हमारे साथ इस टाइम तक यहाँ की जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इस केस ने हमारे साथ किसी किस्म की हमदर्दी या कोई भी ऐसा इज़हार नहीं किया कि जिस वजह से हमारे थोड़ा हौसला अफजाई हो हुँ, हुँ। या किसी किस्म का मसला हो। कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया? जी नुमाइंदा हमारे पास आए थे, हुँ। जियो न्यूज़ के आए थे, समा के आए अच्छा। थे। हुँ। वो जो हमने उनको रिकॉर्डिंग कराई या उनको बयान दिए, वो जी। उन्होंने उसके अपोजिट किए बयान। अच्छा। हमने उनको बताया कि ये डेड बॉडीज वहां से हम अपने सोर्स पे हुँ, हुँ। रिसीव करके लाए हैं। जी। तो उन्होंने जो न्यूज़ में दिया है या इस पे दिया है, अखबार में दिया है, खबरों में दिया है, जी, जी। उन्होंने कहा है कि जी हमने ये इनकी डेड बॉडीज बाहिफाजत उनके घरों तक पहुंचा दी हैं। अच्छा। ये सारा झूठ का पलंदा। तो डेड बॉडीज़ जब आप लेने के लिए गए हैं, आपने कहाँ से डेड बॉडी रिसीव की और कितने घंटे बाद आपको मिली? जी हम यहाँ से कल हमें तकरीबन 26 तारीख को, हुँ, 26 अगस्त को हमें सात सात 7:30 बजे करीब इतला मिली हुँ। कि जी आपके बच्चे शहीद हो गए हैं। जी। तो जी। हम यहाँ से निकले, सफ़र कर रहे थे डेरा गाजी खां की तरफ। तो जी। आगे हमारे उन बच्चों के करीबी दोस्त, हुँ, हुँ। जो कि और भी वो ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, अच्छा। जो कि उन जालिमों के जंगल से बच गए थे, हुँ, वहाँ हुँ। पे सेफ मकाम पे थे। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने डेड बॉडीज वसूल की हैं। हुँ, और उन्होंने जो हालात बताए हैं, वो कहते हैं कि जी वो नाकाबिल दीद थे, देखने के काबिल नहीं थे। इतनी बुरी हालत थी डेड बॉडीज की। हुँ। किसी की आंतड़ियां निकली हुई थी, किसी का दिमाग निकला हुआ था, किसी की टांगें कटी हुई थी। कोई भी देखने वाला तो वहाँ पे नहीं था। हुँ, और लाशें इस तरह पड़ी थी उनकी, कोई नाली में पड़ा है, कोई लैट्रीन के दरवाजे में पड़ा है, कोई वॉशरूम में पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, कहीं पड़ी है। और वहाँ पे मक्खियां, पता नहीं क्या क्या गंद बला उनके ऊपर बैठा है। तो हमने तो अपने बच्चों को पहचाना। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये हमें दे दें, हुँ, तो उन्होंने हमें वो दी। हमने अपने सोर्स पे वहाँ की एम्बुलेंस की, हुँ। वह एम्बुलेंस करके उन्होंने हमारे पास डेरा गाजी खां पहुंचाई। अच्छा। तो डेरा गाजी खां में मैंने ही अप्रोच किया हुँ। 1122 को, अच्छा। जिसमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगने के बाद हुँ, हमें एक गाड़ी मिली जिसका ना एसी काम कर रहा था अच्छा। और ना ही वो गाड़ी चलने के काबिल थी। एक गाड़ी थी जो कि 2 डेड बॉडीज को लेके आई वहां से। अच्छा। जी, हुँ। दो डेड बॉडीज को वहां से लेके आई, यहाँ उन्होंने छोड़ा, फिर वो चले गए। वहाँ तो कितनी डेड बॉडीज़ पड़ी थी जो आप बता रहे हैं कि वहाँ लावारिस पड़ी हुई थी? वो सर वो लातादाद थी और कह रहे हैं कि जो हमने अपनी आंखों से देखी हैं वो 100+ थी। अच्छा। 100+ थी, गिनती उन्होंने नहीं की। वो कहते हैं जी हम तो इतने खौफजदा हो गए थे, देखा ही नहीं जा रहा था उस तरफ। हुँ, हुँ। तो हमने अपने जो बच्चे हैं इनको उठाया है, बस एम्बुलेंस में डाला है, आ गए हैं। हुँ, हुँ। तो फिर हमारे साथ ये जो जुल्म और ज्यादती हुई है, इसका ना कोई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और ना कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया। हमारे एसी साहब जो मुल्तान के हैं और तहसीलदार साहब कल आए थे, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके गए थे और वो चले गए वापस। अच्छा, उन्होंने कोई बातचीत की आपसे? जी उन्होंने हमारे साथ बातचीत की इस मामले की, इसी तरह उन्होंने हमारे से तफसील पूछी हुँ, कि जी क्या मामला हुआ है। हमने ये बता दिया कि जी वहाँ के हालात तो अल्लाह जानता है या वो जानते हैं जो जालिम वहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल। हम तो वहाँ पे नहीं थे। हुँ,
बहरहाल उन्होंने जो जुल्म ज्यादती की है, हमने उनको डेड बॉडीज के जो फायर लगे हुए थे वो ऑन ग्राउंड मौके पे दिखाए, वीडियोस बनाई, तस्वीरें बनाई, उनको दिखाई। हमारे पास भी उनकी वीडियो तस्वीरें महफूज हैं, जो मीडिया पे भी चढ़ी हुई हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने हमें ये कहा कि जो एसी साहब थे वो जाते वक्त मेरे सामने तहसीलदार साहब हैं कैसर नदीम साहब, जी, जी। उनको ये हुक्म दिया कि जी मैं जा रहा हूँ, आपने जनाजे में भी शमूलियत करनी है और आपने इनकी जब तक मैं नहीं कहता हूँ यहाँ पे इनका रहन सहन खाने पीने का बंदोबस्त आपने यहाँ कराना है, ये हुकूमत की तरफ से। अच्छा। तो वो जो है उनसे हमारे से सिर्फ बयान लिए उन्होंने तहसीलदार साहब ने कि जी कौन कौन थे, उनका मुतवफ़ी का नाम क्या था, जी। उनकी बेवा का नाम क्या है, वो नाम पूछे हैं, बच्चों के नाम पूछे हैं। ये नाम पूछने के बाद वो हमें नजर नहीं आया कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं। जनाजा भी नहीं पढ़ा। ना जनाजे में भी शामिल नहीं थे, जनाजे में भी शामिल नहीं थे। जनाजे के बाद भी हमें नहीं मिले हैं कि जी हम जनाजा हो गया है, अभी हम जा रहे हैं, कल आएंगे, किसी कोई बात करते हैं, किसी किस्म की उन्होंने कोई बात नहीं की हमारे साथ। अच्छा, जो आपके यहाँ के दो नौजवान, आपका भतीजा बेटा, उनके कितने बच्चे थे, शादीशुदा थे ये या? दोनों मेरे भतीजे थे। अच्छा, एक दोनों एक शादीशुदा हैं। रियल भतीजा था, हम्म, दूसरा मेरा वो कजन है जिसका बेटा था, दोनों शादीशुदा थे। हम्म। जो रियल भतीजा है ब्लड रिलेशन का, जी, जी। उसका एक बेटा है अच्छा। जो कि 3 साल का है, हम्म, और जो दूसरा है मोहम्मद आसिफ, जी। उसके 3 बेटियां और एक बेटा है। हम्म। ये कितने अरसे से गाड़ी चला रहे थे? ये गाड़ी तकरीबन 3 साल से ये गाड़ी दोनों इकट्ठे चला रहे थे। अच्छा। पहले एक गाड़ी इनके पास थी, वो उन्होंने सेल आउट कर दी, फिर जी, ये अच्छा। दूसरी गाड़ी ली, अच्छा। तो ये गाड़ी अभी चला रहे थे अभी। वो इतने अरसे से एक साथ थे, तो एक भाइयों जैसा रिलेशन उनमें होगा। तो अब बताएं कि अब उनकी कमी किस कदर फील हो रही है? ये कमी तो उनकी हमें इस कदर महसूस हो रही है कि हमें बस दुनिया में सिर्फ कुछ भी नजर नहीं आ रहा उनके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि जी हमारे वो लाल जो शहीद हुए हैं और जालिमों ने मारे हैं, हमें इधर यहाँ पे कोई अभी होश आवाज नहीं है। ये उनके वालिद साहब खड़े हैं, मजीद आपसे उनसे बात कराते हैं। तो ये बेचारे इनकी हालत जो हुई है ये आपके सामने है, इनकी तो कल से बस जबान ही बंद हुई है। क्या फील करना चाहते हैं ओहदेदारान से इंसाफ के हवाले से? बस इंसाफ तो जो मिलना है, अगर किसी बड़े के होते तो इंसाफ उनको अभी तक मिल चुका होता, बिल्कुल। लेकिन चूंकि हम गरीब थे, मजदूरी करते थे बच्चे, इस वक्त तक अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्होंने क्या करना है। बाकी हमारा जो है मंशूर मंशूर ये है कि हम आवाज उठाएंगे, रोड भी ब्लॉक करेंगे, रास्ते भी ब्लॉक करेंगे, बिल्कुल। जिस जिस हद तक हमें पहुंच सके हम पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ के हमारे इलाके के हजारों की तादाद में लोग जमा हैं और वो कहते हैं कि जी हमने ऐसे एहतजाज में जाना है और इनका हिसाब लेना है कि जी हमारे बच्चों को नाजायज कत्ल क्यों किया गया है। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं बलूचिस्तान में, गवादर में, जो कि बेगुनाह मज़दूर लोग जिनको ख़त्म कर दिया जाता है, और आज ये भी बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इनको कंट्रोल किया जा सकता है? ये पिछले दिनों हमारे साथ हमारे बेटे मोहम्मद वसीम ने जो शहीद हुआ है उन्होंने शेयर किया कि जी ये कच्चे के इलाके में हालात ख़राब हैं, जी। तो मैं उस साइड पे गाड़ी नहीं लेके जाता हूँ, मैं ये क्वेटे वाली साइड पे रह जाता हूँ, ये रास्ता ठीक है, क्वेटे वाली साइड पे ये जाना आना होगा मेरी लोडिंग अनलोडिंग। जी। तो क्वेटे के इलाके में पहला एक चक्कर आए हैं, ये अभी दूसरा चक्कर गए थे, तो वहाँ पे ये वाक़या हो गया। और क्या हमें तो लोड करके आ रहे थे? ये अंगूर वहाँ से लोड करके आ रहे थे, अच्छा। लाहौर पहुँचाना था इन्होंने। यहाँ से कितने दिन पहले गए क्वेटा? ये 25 तारीख को यहाँ से गए हैं, अच्छा। 26 को वापस आ रहे थे। तो 26 को ये हादसा जी हुआ। जो 26 नहीं, ये 25 और 26 की दरमियानी रात को हुआ है। ठीक है, कल कितने 26 घंटे तक वहाँ पर ये कार्रवाई चलती रही? ये कार्रवाई वहाँ पे तकरीबन 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक चलती रही है। जो वहाँ के यानी शहीदीन थे जी, जी। उन्होंने बताया, जो डाले हमारे पीछे रुके हुए थे हमारे दोस्तों के, उन्होंने बताया कि 4 बजे जाकर उन्होंने ये फायरिंग और ये जुल्म जो है वहाँ रोका है। तो तब तक कोई कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे कोई नहीं पहुँचे, रेंजर, वहाँ पे आर्मी कुछ भी नहीं था वहाँ पे? वहाँ पे तो वो ड्राइवर हजरात कह रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस चौकियाँ और ये और रेंजर वगैरह जिनकी चौकी हैं, अच्छा। वो जिस जगह पे भी हमने देखा है उनको ताले लगे हुए थे, हमला गायब था, कोई भी नहीं था वहाँ पे मौजूद। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी लवाहिकीन के किस तरह से जो है वो इनके 2 नौजवान जो है वो इस दहशतगर्दी का निशाना बन जाते हैं, और वहाँ के कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों की चौकियों पर जो है वो लॉक लगे होते हैं, वो वहाँ पर मौजूद नहीं होते। रात 10 से सुबह तकरीबन 4 बजे तक ये कार्रवाई चलती रही, और बेगुनाह लोगों को जो है वो इतनी बुरी तरह से जो उनको ये मारा गया, ख़त्म कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। और देख सकते हैं कि यहाँ मुल्तान के गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान हैं, वो यहाँ आते तो ज़रूर हैं, लेकिन सिर्फ़ तफ़सील लेके गायब हो जाते हैं, जनाज़ा तक भी नहीं पढ़ते।
ये देख सकते हैं कि ये कानून के नुमाइंदे जो यहाँ भेजे जाते हैं, ये उनका रिस्पॉन्स है। तो जो बड़े ओहदेदारान हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जितने भी बेगुनाह लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, उनको इंसाफ मिल सके। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।